सुनिए, मुझे अगले संडे की किटी पार्टी में जाना है। आप तो जानते हो मेरी फ्रेंड्स किटी में कितना सज संवर कर आती हैं और मैंने तो अभी तक शॉपिंग नहीं की है। अलका आईने के सामने खड़ी होकर साड़ी के पल्लू को अपने कंधे पर नाजुक ढंग से जमाते हुए बोली, इस बार मैं किटी शॉपिंग के लिए भी बहुत लेट हो गई हूँ और किटी के बाद मुझे कच्ची बस्ती के बच्चों के पास भी जाना है। वहाँ मैं कुछ न्यूज़पेपर वालों को भी बुलाऊंगी अगले दिन के न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो के लिए। अब देखो ना, मिसेज गुप्ता ने तो ओल्ड एज होम जाकर मिठाई और कपड़े बांटकर अपनी पोस्ट कल ही फेसबुक पर डाल दी थी और मिसेज शर्मा ने भी अनाथालय में गिफ्ट बांटती हुई अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम में डाली है। हर शुभ काम मेरे दिमाग में लेट ही आता है। आप सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सुदेश झुंझला कर बोला। हाँ यार, सुन रहा हूँ। मैंने तुम्हें कब मना किया है शॉपिंग के लिए? ड्राइवर को लेकर चली जाती और तुम भी किसी आश्रम में दे आती जो तुम्हें देना है और अपनी नेकी करती हुई तस्वीरें डाल देती फेसबुक और न्यूज़पेपर में। मुझे क्यों सुना रही हो? शर्ट की बटन लगाते हुए गुस्से में सुदेश ने बोला। अब और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? मुझे आज ही स्टाफ को बोनस बांटने भी जाना है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। ये कहकर सुदेश रूम से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर उसकी नज़र पड़ी तो वह कुछ सोचते हुए वापस रूम में आया। अलका, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, क्या तुमने माँ से पूछा कि उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए? अलका ने जवाब दिया, नहीं, वैसे भी उनको इस उम्र में क्या चाहिए यार, 2 टाइम की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली बात क्या है? वो बात नहीं अलका, माँ पहली बार गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर रुकी हैं, वरना वो हर बार गांव में ही रहती हैं, तो बस पूछने के लिए पूछ ही लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? अलका झल्ला कर बोली और कंधे पर हैंडबैग टांगते हुए तेजी से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद सुदेश माँ के पास जाकर बोला, माँ, मैं और अलका उसकी शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो? माँ बीच में ही बोल पड़ी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दो। सुदेश के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर दे देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत सारी खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ। ये कहकर सुदेश की माँ अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सुरेश को थमा दी। सुरेश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा अलका, माँ को कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी, मेरे जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट को देखते रहना। ये कहकर अलका कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद अलका बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान खरीद लो। अरे अलका, तुम भी रुको, फिर साथ में चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने क्या मंगाया है। कहकर सुदेश ने माँ की लिखी पर्ची जेब से निकाली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा, जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सामान मंगाया होगा। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए गुस्से में सुदेश की ओर देखने लगी। पर ये क्या? सुदेश की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए सुदेश का हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। अलका बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? कहकर सुदेश के हाथ से पर्ची छीन ली और अलका अब हैरान थी। इतनी बड़ी पर्ची में बस 5 शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सुदेश, मुझे तुमसे किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम इतनी जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी भी दुकान में अगर मिल जाएं 2 फुर्सत के पल तो मेरे लिए लेते आना। ढलती सांस हो गई हूँ अब मैं। सुदेश, मुझे गहराते अंधेरे से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ मौत को टाला नहीं जा सकता, ये एक सत्य है, पर अकेलेपन में बहुत घबराहट होती है सुदेश। इसलिए बेटा, जब तक तुम्हारे घर पर हूँ कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ दिन के लिए ही सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन अपने साथ। बिन दीपक जलाए ही रोशनी हो जाएगी मेरी जीवन की सांझ बेटा। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श ही नहीं किया, एक बार फिर से आ, मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को और फिर मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले। क्या पता बेटा, अगली गर्मियों की छुट्टियों तक मैं रहूं या ना रहूं। ये पढ़कर सुदेश के हाथ से माँ की लिस्ट वाली पर्ची गिर जाती है। तो दोस्तों, माँ बेटे का रिश्ता दुनिया में भगवान का बनाया रिश्ता है। एक माँ अपने बच्चे के पैदा होने से ही माँ बन पाती है और एक माँ मरने के बाद भी अपने बच्चों में जिंदा रहती है। इसलिए माँ और बेटे
एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, यही अच्छा है, क्योंकि पता नहीं कल हो या ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार देखने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं अब आपसे एक और नई वीडियो में, एक नया सुविचार लेकर।